दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए RRC SER ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप RRC SER अप्रेंटिस के 1785 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी पर्सनल डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं RRC SER अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से RRC SER अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC, साउथ ईस्टर्न रेलवे SER रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस की पोस्ट निकली है। 1785 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर इसमें एज लिमिट की जाए तो 15 से 24 वर्ष है। 100 रुपये फीस है। SC/ST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। बिना परीक्षा की भर्ती है। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो rrcser.co.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सबसे पहले आवेदन करने की डेट यहाँ पर दिखा दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, इसमें आपको एज लिमिट की जानकारी, किस कैटेगरी के लिए कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है वो आप चेकआउट कर ले। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल और साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर ले। हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर की कंप्लीट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दिखाई गई है। फोटोग्राफ कैसे कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। हेल्प डेस्क भी यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसमें वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर वर्कशॉप वाइज दे दी गई है। ट्रेड वाइज आप यहाँ से और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको लोकेशन वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, उसके बाद सरनेम। मिडिल नेम सरनेम नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको बताना है आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, यानी कि यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, इनरोलमेंट डेट सेलेक्ट करें और रिटायरमेंट की डेट आप सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज देंगे, कितनी % डिसेबिलिटी है, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको कोई एक आइडेंटिटी कार्ड का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको सेकंड पैलेस का नाम देना है, अगर आपकी बॉडी पर एक से ज़्यादा जगह कोई
पहले चिन्ह या तिल है तो उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो नो मार्क आपको एंटर कर देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन या यूनिट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपनी डिवीजन या यूनिट सेलेक्ट करें। फिर आपको ट्रेड या पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। अप्रेंटिस की किस ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर ऐसे यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको अपनी ITI का रोल नंबर यहाँ पर देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं। फिर इन आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको काउंसिल सेलेक्ट करनी है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है, NCVT या फिर SCVT। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल। फिर यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने यहाँ पर ट्रेड फिल की होगी, सिलेक्ट की होगी। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दे, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और अपनी 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो अब आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो है उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। फोटो यहाँ पर आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो की फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। क्लियर फोटो यहाँ पर आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दी गई हैं। इन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इन फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो इन फॉर्मेट्स में अपलोड करना है। उसके लिए गाइड आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर आपके व्हाइट पेपर पर होने चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से, JPG फॉर्मेट होने चाहिए और उस फाइल का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से कम उस फाइल का साइज होना चाहिए। फिर आपको अपना ITI ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से कम उसका भी साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और फिर गाइज आपको प्रोसीड के
ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप यूजर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप अनयूजर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा 100 रुपये। उसके बाद आपका फीस यहाँ पर फॉर्म सबमिट होगा। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको गाइस यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।